अगर मेरी तरह आप लोग भी अपने ख़ानदान में अपने हाथ की जायके की मदद से ख़ुद को वायरल करना है और सबकी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो मगज़ को इस अंदाज़ में पकाएँ और फिर देखें कि लोग किस तरह आपके खानों के शौकीन बनते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि आप लोग ईद पर मगज़ किस तरह पकाएँ, उसकी सफाई कैसे करें। सफाई की जो वीडियो है वो मैंने पूरी नहीं ली है, क्योंकि पूरी वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो इस वजह से वो इसकी सफाई मैंने की है। अब सिर्फ कटिंग की है आप लोग के सामने। इसकी कटिंग जो है वो बहुत नरमी से करें, क्योंकि ये बहुत नाज़ुक होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं ना, तो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता इसकी कटिंग होती है, ताकि ये ख़राब ना हो जाए और बिल्कुल मैदा भी ना हो जाए। सबसे पहले मैंने इसके लिए प्याज़ जो है वो मैंने चॉपर में चॉप किए हैं और इसके लिए मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को मैंने थोड़ा-सा हल्का फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है, इसको ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, थोड़ा-सा फ्राई करना है। जो प्याज टमाटर है उन दोनों को मैंने इसके लिए चॉपर में चॉप किए हैं। प्याज भी चॉप है, टमाटर भी। जूसर में मैंने इसको ब्लेंडर में मैंने नहीं किया है, चॉपर में, ताकि ये ज़्यादा मैदा भी ना हो जाए और थोड़े से बारीक पीसे भी। और इसके लिए मैंने 2 अदद बड़े प्याज लिए हैं, 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं और 3 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं और लहसुन भी मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि जो मगज़ है इसका एक स्पेशल बू होता है, उसको दूर करने के लिए लहसुन का जितना आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कर लें। प्याज के साथ मैंने डायरेक्ट इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया। ये आप लोग देख सकते हैं कि हल्के से गुलाबी हो चुके हैं। अब मैंने इसमें सारे मसाले जो है वो डालने हैं, ताकि इसको मैंने, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं फ्राई नहीं करना है। मसालों में भी मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए, बस जस्ट गरम मसाला यूज़ किया है। गरम मसाला जो है वो बहुत अच्छा, जायका भी उसका अच्छा होता है और जो ज़्यादा बू वाली चीज़ें होती हैं उनकी बू भी इससे दूर होती है। इसके साथ मैंने नमक लिया है, गरम मसाला लिया है और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर लूँगी। बस ज़्यादा मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। लेकिन मसालों से आपके खानों में जायका नहीं आता, बल्कि आपके तरीके से आपके खानों को असल जायका मिलता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ जो मसाले मैंने डाल के उसको अब अच्छे तरीके से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें जो गरम मसाला है वो मैंने थोड़ा-सा और ऐड किया, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैंने डाला था वो कम था, इस वजह से। अब सारे मसाले थोड़े से फ्राई होंगे, ताकि इसकी जो अ, हो ताज़गी है वो ऑयल की वजह से फिर ज़िंदा हो जाए। तो मसाले जो है वो भी फ्राई हो चुके हैं प्याज के साथ। अब मैंने इसमें डालना है मगज़। टमाटर अभी मैंने नहीं डालने। मगज़ डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि बहुत नरम होते हैं, बहुत आसानी के साथ पक जाते हैं। इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकल आए और वो भी खुश्क हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल इस शेप में आ गया जैसे बंदा तड़के के साथ अंडे को बनाए। तो ये भी अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसके ऊपर अब मैंने टमाटर ऐड करने हैं। आप लोगों ने उसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाते हैं। अब इसके ऊपर टमाटर का जो पेस्ट है, जो चॉपर में मैंने इसको चॉप किए थे, वो इसके ऊपर डाले और इसके ऊपर ढक्कन ढक के मैंने इसको 5 मिनट दिए, क्योंकि जो टमाटर है वो नरम हो जाए और पक जाए। अब आप लोग देख सकते हैं टमाटर डालने के बाद टमाटर पक चुके हैं, नरम भी हो चुके हैं, लेकिन इसकी टमाटर की वजह से मेरी जो मगज़ है इसमें थोड़ा-सा पानी आ गया है। अब मैंने इसको तब तक के लिए पकाना है जब तक इसमें जो पानी है ये मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए और ये बिल्कुल ऑयल ना छोड़े। तो तब तक मैंने इसको पकाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी ये तरीका पसंद नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से अपने घर में मांस पकाया था और मेरा शौहर इसका दीवाना बन गया था। मेरा शौहर कहते हैं कि आज से पहले कभी मैंने मांस को इतने प्यार से नहीं खाया जितना जैसे तुम पकाती हो अब मैं खाती हूँ, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड कहता है कि जो मगज़ है ना, जो भी खाना हो उसका जायका मसालों के साथ नहीं आता। उसका जायका जो है वो तरीके से आता है कि आप एक सालन को कितनी प्यार से बनाते हैं और कितनी जान लगा के पकाते हैं। जान लगा के जो भी पकाओगे जायके के साथ ही आएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।